अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू केयर जॉइंट पेन, हाउ टू केयर रूमेटॉइड फैक्टर यानी गठिया से हिफाजत के आसान तरीके। गठिया की वजह से दुनिया में लाखों अफराद बड़ी तकलीफ उठाते हैं। इस मर्ज़ की सुलझाने की कोशिश की जा रही है। माहिरीन तिब का ख्याल है कि आइंदा 10 से 15 साल में इसका शाफी इलाज तलाश कर लिया जाएगा। गठिया बुनियादी तौर पर जिस्म में जोड़ों में दर्द के अमल का नतीजा होता है। जवानी में सख्त मेहनत, कोशिश और भाग दौड़ में साथ देने वाला जिस्म थकने लगता है। ग़िज़ाई लापरवाही यानी ग़िज़ाई का बाकायदगी से इस्तेमाल न करना इसके अलावा समझा जाता है। माहिरीन तिब इस जिस्म की मुदाखलत और मुकाबला करने की सलाहियत की कमज़ोरी करार देते हैं, जिसके नतीजे में जोड़ों के अंदर की साख़त और इन्हें सहारा देने वाले और कवी रखने वाले रग पट्टों में तब्दीली का अमल धीरे धीरे अपना काम दिखाने लगता है। ये तब्दीलियाँ इंसानों के अलावा उम्र में इजाफे के साथ साथ हैवानों में भी नज़र आती हैं, लेकिन तवील तजर्बात और मुशाहदात की रोशनी में माहिरीन तिब की राय में चंद अहम इक़दामात के ज़रिए से दर्द और मजबूरी की ज़िंदगी से तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सकता है। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को तंदुरुस्ती दी है, इसी वजह से कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अल्लाह ताला की ज़ात का अगर हम करोड़ शुक्र भी अदा करें तो कम है, जिसने इंसान को एक ऐसी तवन्ना और चुस्त व चलाक पैदा किया है कि अगर इसमें बीमारी आ जाए तो हमारा पूरा जिस्म मुतासर हो जा सकता है। जोड़ों को भी उसे अगर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने कैसे हमारे जोड़ बनाए हैं। जोड़ों में एक कुरी हड्डी होती है, वही अगर मुतासर हो जाए तो हमारे जोड़ों में दर्द और इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से हम महंगी महंगी मेडिसिन का सहारा लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, यहाँ तक कि हमारे जोड़ इतने मुतासर हो सकते हैं कि बाज़ औक़ात तो हमें डॉक्टर मशवरा देते हैं कि आप अपने जोड़ चेंज करवा लें। इस वजह से हमें चाहिए कि हम अपनी खुराक का बाकायदगी से इस्तेमाल करें, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की देखभाल करें और मुनासिब मिक़दार में हर चीज़ यानी विटामिन का इस्तेमाल करते रहें। यही वजह है कि आजकल के दौर में हम ग़िज़ा का सही इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जोड़ों की दर्दों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। माहिरीन तिब ऑर्थोपेडिक सर्जन की भी राय ये है कि हम बाकायदगी से अपनी अगर खुराक का इस्तेमाल करें तो हमें कभी भी जोड़ों की दर्द की तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। अगर हम अपनी तकलीफ़ को ठीक करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम प्रॉपर टाइम पे अपना खाना खाएं और इसके अलावा बाकायदगी से एक्सरसाइज वर्जिश करें ताकि हम अपने आप को जोड़ों की दर्द और दूसरी तकलीफ से बचा सकें। इन इक़दामात के ज़रिए से दर्द और तकलीफ़ के बगैर सरगर्म अफसुर्दगी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। इस मर्ज़ का सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे पहलू हड्डियों और जोड़ों में होने लगता है, इसे हम हड्डियों की बोसीदगी का अमल या ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं। ये गठिया की सबसे ज़्यादा आम किस्म है, जिससे घुटने सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। इस अमल बोसीदगी में जोड़ों के सिरे पर वाक़या पूरी हड्डियाँ धीरे धीरे घिस कर ख़त्म होने लगती हैं। जोड़ों के दरमियान एक तरह की अफासी गुद्दी का काम करती है। ये लौबे दैन चिकनी और लचकदार होती है, इसकी वजह से सारे जोड़ एक दूसरे से रगड़ने और घसाव पाँव से महफूज रहते हैं। ये अमल भी बड़ी हद तक कुदरती होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इसके साथ दर्द और तकलीफ भी हो। जोड़ नकलो हरकत के काबिल भी ना रहें और जम कर सख्त हो जाएं। यही वजह है कि जब ये हमारे जोड़ मुतासर होते हैं तो हम
यही समझते हैं कि हमारी जो पूरी हड्डी के अंदर इन्फेक्शन या सख्ती आ गई है, जिसकी वजह से जोड़ों में वर्म आ गया है। माहिरीन तिब के मुताबिक एक्सरे में ये मनफी तब्दीली बाज़ अफराद में कम होने के बावजूद बहुत ज़्यादा दर्द का सबब भी बनती है। बाज़ अफराद इसके बावजूद दर्द की शिकायत को महसूस करते हैं, बल्कि बाज़ बिल्कुल महसूस नहीं करते। माहिरीन तिब इस फ़र्क को समझने से कासिर हैं। ताज़ा मुतालों से यह बात ज़रूर समझ में आती है कि हड्डियों के दर्द इस अमल में जनियाती असरात का ज़्यादा दखल होता है, यानी मरूसी दर्द भी होता है। बाज़ लोग मरूसी असरात की वजह से शदीद दर्द महसूस करते हैं और बाज़ इससे महफूज रहते हैं। ऐसे अफराद बर वक़्त मुनासिब इक़दामात के ज़रिए से अपने जोड़ों को दर्द और वर्म से महफूज रख सकते हैं। जोड़ सेहतमंद रहें तो मर्ज़ की रफ्तार भी सुस्त होती है। इस तरह बरसों तकलीफ से तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो जाता है। इसके लिए दर्ज ज़ैल 3 अहम इक़दामात ज़रूरी हैं, जिससे हम अमल करके अपने आप को जोड़ों की दर्द से महफूज रख सकते हैं। नंबर 1, वज़न कम कीजिए। तजर्बात और मुशाहिदात से साबित हुआ कि हड्डियों की कमज़ोरी जिस्मानी वज़न मोटापे से गहरा ताल्लुक़ होता है। ऑस्टियोपोरोसिस मामूल से ज़्यादा वज़न रखने वालों को घेरता है। बोस्टन यूनिवर्सिटी में होने वाले मुताले से ये साबित हो गया है कि 10 बरस के अरसे में 11 पाउंड वज़न कम करने वाली ख़वातीन वज़न कम न करने वाली ख़वातीन के मुकाबले में ऑस्टियोपोरोसिस से 50% वज़न में कमी के ज़रिए से घुटनों में तब्दीली कर सकती हैं। आम हालात में चलने फिरने और दौड़ने भागने के दौरान ज़्यादातर वज़न उज़लात और जोड़ों को मजबूत रखने वाले पट्टे या डोरियां बर्दाश्त करती हैं। इस तरह ये शॉक अब्ज़ॉर्बेंट्स का काम करते हैं, लेकिन वज़न बढ़ जाने की सूरत में इसका बोझ इनके अलावा जोड़ की अंदरूनी पूरी हड्डियों पर मुंतकिल होता है। यही वजह है कि मोटी ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में ऑस्टियोपोरोसिस की ज़्यादा शिकार होती हैं। ख़वातीन में चूँकि सनियास की वजह से ज़नाना हार्मोन की तैयारी कम होने लगती है, इसलिए वो तेज़ी से इसकी शिकार होती हैं। वज़न बरादरी वेट लिफ्टिंग करने वाले मर्दों के जोड़ गदूदी तब्दीलियों की वजह से नहीं, बल्कि वज़न ज़्यादा बढ़ने की वजह से कमज़ोर और ज़ख्मी होते हैं। वज़न कम करने के लिए ज़रूरी है कि हर हफ्ते 1 पाउंड वज़न कम किया जाए। इसके लिए रोज़ाना के हरारों में से 500 हरारे कम करने चाहिए। चिकनाई का इस्तेमाल तर्क करने के अलावा इससे एक बड़ी मदद मिल सकती है। नंबर 2, वर्जिश के ज़रिए से ज़ायद हरारे ही टकाने नहीं लगते, बल्कि वर्जिश जोड़ों पट्टों को सेहतमंद रखने में बहुत मददगार साबित होती है। एक तवील अरसे से वर्जिश की खूबी और फ़ायदे को तस्लीम किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक ख्याल ये ज़रूर है कि लंबी दौड़ जैसी वर्जिशों से जोड़ों में इन्हात या घसाव पसाव का अमल बढ़ जाता है, लेकिन इस सिलसिले में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के घुटनों के एक्सरे सेंटर में 2 साल तक 51 ऐसे मर्द और ख़वातीन की जांच पड़ताल रही जो एक हफ्ते में 3 घुटनों की दौड़ लगाते थे। इनमें से कुछ लोगों ने अपनी वर्जिश का वक़्त कम कर दिया, जबकि दूसरे इसी हफ्ते में 3 घंटे दौड़ते रहे। इस 3 ग्रुपों के अफराद के घुटनों के एक्सरे किए गए, जिनसे दोनों के घुटनों में कोई फ़र्क ज़ाहिर नहीं हुआ। ऑस्टियोपोरोसिस की सूरत में जोड़ों में उबार पैदा होता है। ये इस मर्ज़ की अहम अलामात होती हैं। इससे ज़ाहिर हो गया कि सख्त किस्म की वर्जिश के बावजूद जोड़ में दर्द का अमल नहीं होता। 25 साल तजर्बात और मुतालों से भी ये साबित हो गया है कि हर हफ्ते 40 से 100 मील तक लंबी दौड़ लगाने वालों के सारे जोड़ वर्जिश न करने वालों के मुकाबले में बहुत बेहतर होते हैं। एक माहिरीन डॉक्टर के मुताबिक दौड़ने वालों के घुटनों में वर्जिश न करने वालों के मुकाबले में दर्द और तकलीफ बहुत कम होती है। इसी से यह ज़ाहिर होता है कि वर्जिश की वजह से पूरी हड्डी को ज़्यादा दौरान खून की वजह से अहम ग़िज़ाइयत बख्श अजरा ज़्यादा मिलते हैं। जोड़ों पर वज़न के बढ़ने से पूरी हड्डी से तमाम पानी और
غذائی اجزاء خارج ہوتے ہیں، وزن کے بنتے ہی پانی اور آکسیجن دوبارہ اس میں آ جاتے ہیں۔ ماہرین طب کی رائے میں گٹھیا سے بچاؤ کے لیے یہ ورزشیں بہترین ثابت ہوتی ہیں، جن میں سارے جوڑ قدرتی انداز میں نقل و حرکت کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے گھٹنوں اور کولوں کی ہڈیوں کے لیے چلنے کا عمل بہترین ورزش ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کشتی رانی، تیراکی، اسکیئنگ اور سائیکلنگ بھی بہترین ورزش ہوتی ہے۔ ان میں جوڑ آگے کی جانب حرکت کرتے ہیں، اس طرح یہ پوری ہڈی کی غذائی اور توانائی پہنچاتی ہیں۔ اس طرح دوڑنے سے بھی یہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، بشرطیکہ کہ وزن معمول سے زیادہ نہ ہو۔ زیادہ وزن کی وجہ سے جوڑوں کے زخمی ہونے کا خطرہ رہتا ہے، ان میں موچ اور ورم بھی آ سکتا ہے۔ ایسے افراد کے لیے مناسب ہے کہ ہفتے میں 3 یا 5 دن آدھے گھنٹے تک یہ ورزش باقاعدگی سے کریں۔ اس سے زیادہ ورزش بھی کی جا سکتی ہے، بشرطیکہ جوڑ زخمی نہ، اس میں موچ نہ آئے، نہ ٹگنے اور نہ گھٹنے میں ورم تکلیف ہو۔ دھیرے دھیرے اس وقت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، ہر ہفتے 10% کی رفتار سے اضافہ مناسب ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم ورزش کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر ہم باقاعدگی سے 5 نمازیں بھی ادا کریں مسجد میں جا کے، تو یہ سمجھے ہماری آدھا پونا گھنٹے کی ورزش ڈیلی خود بے خود ہو سکتی ہے۔ اگر ہم کسی پارک کا سہارا نہ بھی لیں تو ہم نماز کی باقاعدگی بھی کر لیں تو ہمارے جوڑ جو بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم رکوع میں بھی جاتے ہیں، سجدے میں بھی جاتے ہیں اور کھڑے بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جوڑ متحرک ہوتے ہیں اور ان میں لچک آتی ہے اور وہ موومنٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم اتنے سلو ہو گئے ہیں کہ ہم گرمی آ جائے تو ہم اے سی کا سہارا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سارا دن کرسی پر بیٹھے ہوئے، آفس میں بیٹھے ہوئے، گھر جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بس آرام ہی آرام کریں، جس کی وجہ سے ہمارے جوڑ اتنے متاثر ہو گئے ہیں، ہمارا جسم بالکل لاغر اور کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدگی سے ورزش کو اپنائیں اور اپنا وزن نہ بڑھنے دیں، اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوراک پر زور دیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم یہ ریڈی میڈ چیزوں کا انحصار کر رہے ہیں، ہم غذائی اجناس جو اناج اصلی حالت میں ہے وہ نہیں لیتے۔ ماہرین طب اور تو پیڈک سرجن کے مطابق وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں رات کا کھانا ٹائم پہ کھانا چاہیے، صبح کا ناشتہ پراپر کرنا چاہیے، دوپہر کا کھانا بھی کھانا چاہیے، اور رات کا کھانا ہمیں مغرب سے عشاء کے درمیان کھانا چاہیے، نہ کہ رات کے 12 یا 1 بجے کھانا چاہیے، جس کی وجہ سے اگر ہم رات کا کھانا لیٹ کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ صحیح ہضم نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی بیماری کے مسائل میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدگی سے اپنا کھانا کھائیں، اور ہم جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے حلال چیزیں ہمارے لیے پیدا کی، ہم ان کا تھوڑا تھوڑا استعمال کریں۔ ہمیں گوشت بھی کھانا چاہیے، چکن سے اجتناب کرنا چاہیے، سبزی دالوں، سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اور پھلوں والے جیسے روغنیات، لحمیات، ان کا بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے جسم میں کسی بھی وٹامن کی کمی نہ ہو۔ اگر ہمارے جسم میں کسی بھی وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کھانے پہ توجہ دیں، اپنا کھانا ٹائم پہ کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں، اور زیادہ ریڈی میڈ چیزوں پہ انحصار نہ کریں۔ اسی وجہ سے اگر ہم پرانے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ پہلوانوں کی شکل میں تھے، تو وہ اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اچھی خالص اور دیسی چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ دیسی گھی کا استعمال کرنا چاہیے۔ آج کل اس پہ اتنی زیادہ لوگ کومنٹس دیتے ہیں کہ جی اس میں اسمیل آتی ہے، دیسی گھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دیسی گھی نارمل مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت شفا رکھی ہے، کیونکہ یہ
نیچرلی ہے، حیوان کے دودھ سے تیار کیا جاتا ہے، نہ کہ جو دوسرا گھی ہے وہ پتہ نہیں کن کن چیزوں سے، کون کون سے کیمیکل سے استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں دیکھنے میں ملتی۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوراک، اپنی صحت اور اپنی ورزش پہ باقاعدگی کا خیال کریں اور اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے آپ کو اور اپنے گرد اور اپنی فیملی میں یہ انفارمیشن دیں کہ ہمیں ٹائم پہ کھانا کھانا چاہیے اور سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور نماز کی باقاعدگی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے سب کے لیے کہ یا اللہ ہمیں بیماریوں سے نجات دلا، اور اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ پریشانی بھی بیماری لے کے آتی ہے۔ 50% بیماریاں پریشانیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں رزق بھی دینا ہے، ہمیں رزق کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، کیونکہ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کسی انسان کو رزق زیادہ دینا ہے یا کام دینا ہے۔ تو پھر ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بیماریوں سے بھی بچائے اور ہمیں رزق کی کمی سے بھی دور کرے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔